अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया इस वक्त एक खौफनाक मोड़ पर खड़ी है। ताकत, गरूर, असले और साजिशों की बुनियाद पर खड़ी की गई जो आलमी सियासत थी, अब वो खुद ही अपने वजन से लड़खड़ाने लगी है। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा जल्जला आया है वो ईरान की तरफ से आया है। ये वो ईरान है जिसे बारहा धमकाया गया, पाबंदियां लगाई गईं, तनहा करने की कोशिश की गई, मगर इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर एक कौम मुत्तहद हो जाए तो वो दुश्मन के सीने में घुसकर वार भी कर सकती है और फतह का नकारा भी बजा सकती है। सारी दुनिया ने देखा कि इसराइल ने एक बार फिर अपनी पुरानी रविश अपनाते हुए ईरान की आम अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। इन हमलों का मकसद वाज़ेह था, ईरान को कमजोर करना, इसे दिफाई पोजीशन पर ले जाना और आलमी सतह पर यह तासुर देना कि इसराइल अब भी खित्ते का नाकाबिल शिकस्त खिलाड़ी है। मगर शायद वो ये भूल गए कि ताकत का मुजाहरा सिर्फ हमला करना नहीं होता। असल ताकत वो होती है जो वक्त पर जवाब दे और ऐसा जवाब दे कि हमला आवर भी लरज उठे। ईरान ने सिर्फ घंटों में ऐसा तूफानी रद्द अमल दिया जिसकी मिसाल हालिया तारीख में नहीं मिलती। सैकड़ों की तादाद में मिसाइल, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स की भरमार ने इसराइल का आयरन डोम, जिसे दुनिया की सबसे जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी माना जाता है, मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया है। ये ऐसा हमला था कि इसराइल की फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों को यह समझने में घंटों लग गए कि यह हमला कैसे हुआ और किस सतह का था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस तमाम तर हमले ने इसराइल को दिफाई खौल में धकेल दिया। सबसे पहला रद्द अमल खौफ था, फिर उलझन और फिर अमेरिका को चीख चीख कर मदद के लिए पुकारा गया। उसी अमेरिका को जो चंद रोज कबल ही दुनिया को धमकी दे रहा था कि अगर ईरान ने कुछ किया तो हम ऐसा रद्द अमल देंगे जो तारीख ने कभी नहीं देखा होगा। मगर अब वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप ये वजाहतें दे रहे हैं कि हम उस हमले में शामिल नहीं थे और ईरान से दरखास्त की जा रही है कि हम पर वैसा हमला ना किया जाए जैसा इसराइल पर किया गया। नाज़रीन, ये वही ट्रंप है जो कल तक ये कह रहा था कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आ जाना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, वरना मेरे दोस्त नेतन्याहू को मैं रोक नहीं सकूंगा और वो कुछ भी कर देगा। मगर जब ईरान ने वार किया तो वही दोस्त पागलों की तरह मदद के लिए अमेरिका को बुलाने लगा। अमेरिका जो खुद इस वक्त अंदरूनी इंतशार, माली बहरान और आलमी तन्हाई का शिकार है, अब वो इसराइल की जंग अपने सर लेने से कतरा रहा है। और इसी दौरान एक अहम बयान सामने आया। अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे के एक सीनियर अफसर डिगलिस मैक ने कहा कि जो कुछ पिछले 72 घंटों में हुआ है वो एक नई तारीख का आगाज है। उन्होंने तस्लीम किया कि इसराइल ने पहला वार किया था, मगर जो बाउंस बैक ईरान ने दिया उसने इसराइल की कमर तोड़ दी है। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि ईरान ने न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया बल्कि रूस और चीन से तकनीकी मुआवनत हासिल की, जिसने हमले की शिद्दत कई गुना बढ़ा दी। ईरान ने उन F-35 तैयारों को भी मार गिराया जो इसराइल